दोस्तों आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ जो हमें बचपन में सुनाई जाती थी। एक बार एक गांव में 3 दोस्त होते हैं जो अपने घर को बनाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसमें से एक दोस्त जो बहुत लेजी होता है वो नॉर्मल भूसे का घर बनाता है। वहीं दूसरा दोस्त लेजी तो नहीं होता है बट बहुत ज्यादा एम्बिशियस भी नहीं होता है और वो मिट्टी का घर बना के खुश रहता है। वहीं तीसरा दोस्त अपने हाउस को बनाने को लेके काफी ज्यादा एम्बिशियस होता है और वो काफी मेहनत कर रहा है एक स्ट्रॉन्ग घर बनाने के लिए, जिसको देख के उसके दोनों दोस्त उसका काफी मजाक उड़ाते हैं। तीनों के घर बन जाने के बाद तीनों अपने घर में आराम कर रहे होते हैं। तभी कुछ दिन बाद काफी बारिश और तूफान आता है और मिट्टी और भूसे का घर डिस्ट्रॉय हो जाता है। वहीं तीसरा दोस्त सरवाइव कर जाता है क्योंकि उसने एक स्ट्रॉन्ग घर बनाया था, जिसको देख के बाकी दोनों दोस्त दुखी हो जाते हैं। साथ ही इतनी ज्यादा बारिश होने के कारण खेतों में फसल बहुत अच्छी हुई है, जिसका एडवांटेज भी तीसरे दोस्त को होता है क्योंकि वो फसल काट के अब अपने हाउस में रख सकता है अपने लॉन्ग टाइम के सर्वाइवल के लिए। तो दोस्तों आपने देखा कि तीसरे दोस्त को भले ही घर बनाने में ज्यादा टाइम लगा लेकिन वो सेल्फ प्रिपेयर्ड था क्योंकि उसने अपने एम्बिशन और हार्ड वर्क को कभी हल्के में नहीं लिया। इसीलिए हमारे आज के बुक के ऑथर डेव रैमजी द टोटल मनी मेकओवर बुक में बताते हैं कि डू थिंग्स राइट एट फर्स्ट टाइम। दोस्तों आजकल के नॉर्मल लाइफस्टाइल में भी हम यही कर रहे हैं कि जॉब होते हुए भी, सैलरी होते हुए भी हम फाइनेंशियल फिटनेस पे ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते हैं। जैसे वर्क करते करते हम कब 20 से 30 और 30 से 40 की एज के हो जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। उसी तरह हमारा फाइनेंस भी जॉब के स्टार्ट में भी 0 था और 5 या 10 साल काम करने के बाद आज भी 0 क्यों है ये हम समझ नहीं पाते हैं। दोस्तों इतना तो तय है कि वेल्थ बनाना कोई ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो धीरे धीरे ही आप कर सकते हैं। ऑथर बताते हैं जैसे आप फिजिकल फिटनेस के लिए आप काफी मेहनत करते हैं और वेट लॉस करने के लिए भी आप एक प्रोसेस फॉलो करते हैं, वैसे ही फाइनेंशियल फिटनेस के लिए भी आपको एक प्रोसेस फॉलो करना होता है जिसको हम में से ज्यादातर लोग नहीं समझ पाते हैं। और इसी बात को ऑथर ने अपनी इस बुक में एक्सप्लेन किया है, जिसमें सबसे पहला आता है नो मोर डिनायल। हम में से ज्यादातर लोग की मंथली सैलरी आने के बावजूद हम अपनी खुशी से और अपने लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज के कारण एक बड़े से ट्रैप में फंसे हैं जिसको बोलते हैं ट्रैप ऑफ डेट। हम में से बहुत से लोग लोन लेने को और क्रेडिट कार्ड यूज करने को आज के टाइम पे बहुत नॉर्मल मानते हैं। हमारा जब मन करता है हम अपने क्रेडिट कार्ड को स्वैप करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पैसे भी विड्रॉ करते हैं और एक भारी भरकम इंटरेस्ट भी पे करते हैं। और इसका पता ज्यादातर लोगों को होता नहीं है क्योंकि हम अपने वर्किंग लाइफ में इतने बिजी रहते हैं कि अपने क्रेडिट कार्ड का बिल डिटेल्स चेक करना जरूरी नहीं समझते हैं। बहुत से लोग लोन पे कार लेते हैं, बाइक लेते हैं, आईफोन लेते हैं, ट्रिप करते हैं और एक भारी भरकम डेट को मंथली बेसिस पे चुका रहे होते हैं। बट आप इनमें से किसी को भी देख के ये नहीं बता सकते हैं कि ये कितने लोन में है या अंदर से अपने लोन को लेके कितने परेशान हैं, क्योंकि ऐसे लोग मोस्टली आपको स्माइल करते ही दिखेंगे क्योंकि वो हमेशा डिनायल मोड पे होते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम को एक्सेप्ट न करके ये सोचते हैं कि आज या कल किसी तरीके से लोन चुका देंगे, अब भले ही उसके लिए उन्हें अपने दोस्तों से या फैमिली से पैसे क्यों न लेना पड़े। लेकिन ऑथर कहते हैं कि आपको डिनायल मोड पे नहीं रहना है। जो भी प्रॉब्लम्स है आप उसको एक्सेप्ट करिए और अपने लैक ऑफ फाइनेंशियल नॉलेज को इम्प्रूव कीजिए। फॉर एग्जाम्पल हम सबको पता है जॉब सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है, तो आपने क्या सोचा है कि आने वाले नेक्स्ट मंथ का लोन आप कैसे पे करेंगे। इसीलिए आप एटलीस्ट 3 मंथ की सैलरी अपने सेविंग अकाउंट में सेव करें ताकि जॉब सिक्योरिटी हो ना हो, फाइनेंस सिक्योरिटी आपके हाथ में हो। दूसरे नंबर पे ऑथर बताते हैं टू गेट एन इमरजेंसी फंड। दोस्तों आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप सोच रहे हो कि आज आपका बॉस नहीं आए लेकिन उस दिन ही वो जरूर आता है, या जिस टाइम आप मीटिंग नहीं करना चाहते हो और आपको घर जल्दी जाना होता है उसी टाइम मीटिंग भी हो जाती है। यानी इससे ये पता चलता है कि कुछ चीजें हम चाहते नहीं है बट लाइफ में होती हैं। ऐसे ही इमरजेंसी सिचुएशन भी होती है और ये कुछ भी हो सकती है, फैमिली प्रॉब्लम, मेडिकल इमरजेंसी, अर्जेंट मंथली रिक्वायरमेंट। तो ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में ये जरूरी है कि आप फाइनेंशियली प्रिपेयर्ड रहें। ऑथर कहते हैं ऐसे सिचुएशन के लिए आपको एटलीस्ट 75,000 रुपीज के करीब यानी $1,000 अकाउंट में सेव रखने चाहिए। आप चाहे तो 3 से 6 महीने की सैलरी भी सेव करके रख सकते हैं एज अ इमरजेंसी फंड। और कोशिश कीजिए कि आप इस पैसे को हाई सेविंग इंटरेस्ट अकाउंट में रखें या फिर आप एफडी करा लें ताकि आपको उसमें 5% से 7% तक का इंटरेस्ट मिलता रहे।
देखिए दोस्तों, ये फंड्स क्रिएट करना ओवरनाइट का काम नहीं है, तो आप ये सोच के प्रेशर मत लीजिए कि ये पॉसिबल नहीं है। आप बेबी स्टेप्स फॉलो कीजिए और छोटा छोटा अमाउंट सेव करके अपना इमरजेंसी फंड बनाइए। भले ही थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप एक इमरजेंसी फंड जरूर क्रिएट कर पाएंगे। तीसरा पॉइंट है डेबिट स्नोबॉल रोलिंग। अभी जब आप एक जॉब कर रहे हैं और एक सैलरीड पर्सन है, तो आपकी सैलरी आपके लिए एक पावरफुल सोर्स है, जबकि लोन पेनफुल स्ट्रेस है। तो आपको अपने सारे लोन को स्मॉल टू हाई में लिस्टिंग करनी चाहिए और हर लोन में कुछ न कुछ अमाउंट जरूर डालना चाहिए। आप ये भी फोकस करें कि आपके स्मॉल लोन जल्द से जल्द खत्म हो, ताकि आप बाकी के लोन को पे आउट कर पाएं। और जैसे एक स्मॉल स्नो रोल आउट करके एक बिग स्नो बन जाता है, वैसे ही आप स्मॉल लोन से लेके बिग लोन तक सबको धीरे धीरे पे आउट करें। फोर्थ पॉइंट है मैक्सिमाइज रिटायरमेंट इन्वेस्टिंग। इस स्टेज पे आपने इमरजेंसी फंड भी बना लिया है और लोन भी चुका दिया है, तो अब आपको अपने लाइफ टाइम फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के फुलफिलमेंट करने के बारे में सोचना चाहिए। अपने ओल्ड एज में आप बच्चों पे डिपेंडेंट न रहें, इसीलिए रिटायरमेंट प्लान्स, पीएफ, इंश्योरेंस, इंडेक्स फंड्स, बॉन्ड्स, इन सब पे एटलीस्ट अपने सैलरी का 15% इन्वेस्ट करें, जिससे इन फ्यूचर रिटायरमेंट में आपको अच्छी वेल्थ मिलेगी और आप अपने ओल्ड एज में स्ट्रेस में नहीं रहेंगे। पांचवा पॉइंट है सेव फॉर योर चिल्ड्रन एजुकेशन। जैसे कि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे एजुकेशन हासिल करें, बट इंडिया में भी अब एजुकेशन धीरे धीरे बहुत एक्सपेंसिव हो गया है। हर साल एजुकेशन सिस्टम 10% से एजुकेशन प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। इसीलिए जरूरी ये है कि आप अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए भी अभी से स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट करना स्टार्ट करें, ताकि कुछ सालों के बाद पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए आप एक अच्छा एजुकेशन फंड जमा कर पाएं। और दोस्तों, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे वर्क करता है, इसको लेके मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग की वीडियो आपसे मिस ना हो। छठा पॉइंट आता है पे फॉर योर हाउस लोन। हाउस लोन जो हमारा सबसे बड़ा लोन होता है, इस स्टेज पे आप इसको ज्यादा से ज्यादा अमाउंट देके उसको जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करें और कम से कम इंटरेस्ट पे करने की कोशिश करें। सातवां और लास्ट पॉइंट है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ज्यादा से ज्यादा वेल्थ बनाने पे ध्यान दें, जैसे कि आप सोच सकते हैं इन्वेस्ट करने के बारे में ग्रोथ एंड इनकम फंड में, ग्रोथ फंड्स में, इंटरनेशनल फंड्स में, एग्रेसिव ग्रोथ फंड में, डेट फ्री रियल एस्टेट। लेकिन इन सब में इन्वेस्ट करने से पहले ये जरूरी है कि आप टाइम स्पेंड करें फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ, जैसे कि टैक्स एडवाइजर, वेल्थ मैनेजर, जो आपको पैसे ग्रो करने में आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों, आपने यहाँ तक वीडियो देखा है, इसका मतलब है आप पावर ऑफ फाइनेंस और इन्वेस्टिंग को वैल्यू देते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा फाइनेंस और इन्वेस्टिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देता रहूं। तो दोस्तों, आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो गुड बाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।